तो आपका मेरे यूट्यूब संगीता सोलंकी व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ सचिन मनीषा के बारे में बात कर रही हूँ कि सचिन को हमेशा सिंपैथी क्यों चाहिए रहती है। जब वो मनीषा के साथ में था तो तब भी मनीषा को साथ में रख के सिंपैथी चाहिए थी, उसको व्यूज़ चाहिए थे। अब जब वो बोल दिया कि हमको वीडियोस वगैरह नहीं बनाएंगे साथ में, हम दोनों साथ में नहीं है, तो अब वो मनी जैसे ही सचिन का वीडियोस आता है तो सचिन के लिए वो मतलब खड़ी हो जाती है मनीषा। जिस तरीके से कल उन्होंने वीडियो बनाया मनीषा ने, तो जैसे ही उनके पति के बारे में कुछ बात होती है, जैसे उनके बारे में पति के बारे में, तो पति के पक्ष में आ जाती है वो करने के लिए। तो कल ऐसा लग रहा था जैसे उनका मतलब है ना, रोना असली का नहीं लग रहा था। वो मतलब इतने तो जितनी देर की वीडियो बनाई उसमें कम से कम रुक रुक के 5-6 बार ऐसे रोना धोना कर लिया। तो उनका रोना मतलब कल देख के असली नहीं लग रहा था कि मतलब वो रो रही हैं ये वो। तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बस सचिन को सिंपैथी चाहिए। तो मतलब जब साथ में थी तो सिंपैथी मिल रही थी, व्यूज़ मिल रहे थे। उसके बाद दोनों ने बोला कि अब हम वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, साथ में नहीं दिखेंगे। तो बस जैसे ही सचिन का वीडियो आया तो वो बस मतलब हमेशा सचिन को सिंपैथी चाहिए होती है, मतलब मनीषा के ज़रिए कैसे भी करके। तो जैसे ही सचिन का वीडियो आया तो तुरंत तो उसके बाद में आ गई मनीषा उनके पक्ष में। जब मनीषा को ऐसे ऐसे नहीं बोल रहे कि उनको दुःख नहीं है किसी चीज़ का, ये नहीं कि हाँ ठीक है, बट हमेशा वो मतलब उनके पति का वीडियो आता है तो वो आ जाती है अपना वीडियो। उन्होंने बोला था कि मैं 2 दिन से उनके ऐसे भी कोई वीडियो नहीं आ रहे थे, बट जैसे ही सचिन का वीडियो आता है तो उनके पक्ष में आ जाती है फिर वो। और कल तो उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था, मतलब रोना असली रोना लग ही नहीं रहा था। मतलब जिस तरीके से मुँह बन रहा था, जिस तरीके से वो वीडियोज़ बना रही थी, तो ऐसा लग नहीं रहा था, रुक-रुक के रो रही थी और एकदम आँसू भी ऐसे लग नहीं रहे थे कि वो रो रही हैं। और उनका रोना मतलब जैसे उन मनीषा को बहुत टाइम से देखा है, हम बहुत टाइम से वीडियोस देख रहे हैं, तो ठीक है दुःख है ये वो। तो पहले ऐसे रोना मतलब लगता था कि हाँ ये सच्ची में इनको दुःख है, इनका रोना असली है, इनके ऊपर तकलीफ भी हुई है, इनके पति और इनके बारे में पता चला तो इस वजह से इनको दुःख हो रहा है। बट जो कल का वीडियोस था तो उसमें कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि मतलब वो मतलब किस टाइप से रोना था, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं, सिंपैथी सचिन सिंपैथी वो कर लेना चाहता है, व्यूज़ लेना चाहता है, पति पत्नी मिले हुए हैं, सिंपैथी लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हैं। और बहुत से लोगों का कमेंट्स था ये कि मतलब दोनों पति पत्नी मिले साथ में हैं, अम्बाला में हैं। तो कल वीडियोज़ में मनीषा की वीडियो में तो देख के लग नहीं रहा था, क्योंकि वो गाँव का एक वीडियो लग रहा था, तो लग नहीं रहा था कि दोनों साथ में। बट सचिन तो सिंपैथी ले रहा है और वो व्यूज़ भी कमा रहा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि तब चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं आपस में और ये सब व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हैं। तो इस टाइप से करना मतलब समझ नहीं आया। और उसके बाद में उनके जो मम्मी पापा है सचिन के, उनका वो भी वीडियोस भी देखा तो मतलब जो उनके पापा थे सचिन के, वो बोल रहे थे वो प्रियादीप नंबर 1 है उनके बारे में, कि उनकी डेथ वगैरह, तो बोले कि अच्छी लेडीज़ थी, दिलेर महिला थी, उनका स्वभाव ये था वो था। तो आप कितने टाइम से जानते हो? आप यूट्यूब पे तो हो भी नहीं, और उसके बाद आप कितने टाइम से उनके बारे में जानते हो? जो मतलब जब से आप जानने लगे हो, जब से वो नेहा के बारे में, स्नेपी गर्ल है जो, उनके बारे में, नेहा के बारे में गंदे गंदी चीज़ें बोलना करना ये वो, जब से आप उनके बारे में जानते हो, मतलब वो है ना, आप उनको जानते ही कितना हो, उसके बाद भी आप उनके बारे में लेक्चर आपने भरपूर लेक्चर दिया, बहुत बड़ा भाषण दिया कि वो ऐसी थी वैसी थी ये वो। और उसके बाद में अप्सरा मॉम भी मतलब उनके बारे में बोल रही थी। तो मतलब किसी महिला के बारे में गंदा बोल रही है तो वो महिला को आप अच्छे तरीके से जानते हो, कितना जानते हो उनको है। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जिसमें किरदार मतलब आपका मेन किरदार आपके बेटे का रहा, तो आप तब से जानते हो उनको, जब से जानते हो उसके बारे में बोल रहे हो ऐसी थी वैसी थी। मतलब किसी को गंदा बोलना, किसी के लिए गंदे शब्द यूज़ करना, किसी के बारे में बोलना, बस वो भी यही करती, जैसे आप व्यूज़ के लिए पब्लिसिटी के लिए करते हो ना, वो भी वही करती थी। मतलब आपको ये नहीं समझ में आता और कि वो भी पब्लिसिटी के लिए ही कर रही है। वो जो रिएक्शन वीडियो बनाती थी, उन्हें भी मतलब आपके ज़रिए ही जो वीडियोज़ वगैरह आते थे उसी ज़रिए पता चलता था उनको भी, और उसी टॉपिक पे इसीलिए वीडियोज़ बनाती थी। वो भी किसी को इतना नहीं जानती है। तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि वो भी एक व्यूज़ के लिए कर रही है, पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। किसी मतलब स्नैपी गर्ल के बारे में भी उन्होंने बहुत गंदा बोला था। उसके बाद नेहाशीष तिवारी के बारे में भी बहुत गंदा गंदा बोला था। तो आप जब से ही जानते हो ना उसके उनके उनको कितना जानते हो आप, उसके बाद आपको नहीं पता चल रहा है कि वो भी व्यूज़ और पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं।
तब आप बोल रहे हो कि मैं कमेंट्स में आके मेरे उनके लिए दुःख जताओ, तो आपके इसमें कमेंट्स क्यों करेंगे लोग? कमेंट्स करेंगे तो उनके इसमें करेंगे ना, आपके इसमें कम क्यों? आपको व्यूज़ चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, मतलब जो और आपको आप दूसरों का वो दिख रहा है, तो आपका घर नहीं दिख रहा है कि आपका बेटा क्या कर रहा है? आपको आपके बेटे पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने बेटे पे ध्यान दो। और मनीषा बोल रही है कि मुझे पहले पता नहीं था, मुझे पहले पता चल जाता तो मेरे को कोई एक मैसेज ही कर देता, वही कर दे मैसेज करके बता देता। तो आपने अभी आपको पता चला तो आपने क्या ही कर लिया? आपको अभी पता चला तो आपने पहले अभी मतलब क्या ही कर लिया? पहले भी आपको सरिता दीदी ने बताया आपके हस्बैंड के बारे में, तो बाद में आपने क्या बोल दिया कि नहीं सरिता ने तो ऐसे ही बोल दिया, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दूसरे लोगों ने भी आके बताया तो आपने क्या बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब आप उस टाइम पर भी मतलब है ना, आपको जब भी मतलब वो लग रहा था कि नहीं सब वही कर रहे हैं, तो आपको जब पता नहीं था, मतलब आपको पहले भी सबने बताया, उसके बाद भी आपने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब आप उनके खिलाफ हो गई। और आज जब आपको पता चला तो आपने आज भी क्या ही कर लिया? कुछ नहीं किया आज भी आपने। और आप बोल रही हो तो ये उनके बारे में ऐसे बोल रही हो, तो फिर मतलब क्या है? आपको बोलना क्या चाहती हो? तो मनीषा का भी एक समझ ही में नहीं आता है कि मतलब है क्या? वो भी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सा कार्ड प्ले कर रही हो या कुछ भी, मतलब आपने उन्हीं लोगों को बुरा बनाया जिनने आपकी मदद की, आपके वो बोला कि आपके पति को सुधार लो, अभी भी वक्त है, आपके पति को समझा लो। तो उस टाइम पे आपने उन लोगों को ही बुरा बना दिया। और आज मतलब ठीक है। और उसके बाद में आपने मतलब अभी भी मतलब आप मतलब पति का साथ दे रहे हो, मतलब पति के सपोर्ट में बोल, तो आपको अभी भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर। तो मनीषा तुम्हारा ही मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, किसी को भी जो भी तुमको देख रहे हैं तो तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रही हो, तुम्हारा चल क्या रहा है। तो इस तरह के मत करो, क्योंकि ऐसे मतलब वीडियोस बना के आप खुद का मतलब देखो कि मतलब आप किस तरीके से, मतलब आपका रोना कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। आप मतलब लिपस्टिक लगा ली आपने, और क्योंकि मुझे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रोना मुझे तो इस बार का समझ में नहीं, क्योंकि आपके वीडियोस पहले भी देखे हैं, तो आपका जो पहले रोना था उसमें और अभी के रोने में बहुत अंतर है। तो क्योंकि ये चीज़ें समझ से बाहर है कि मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब आपका रोना तो हमको समझ में नहीं आया, हर थोड़ी देर में रो रहे हो। तो मनीषा का तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं समझ में आया कि किस तरीके से, आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस बार का रोना उनका सच का लगा है या कैसे, क्योंकि ये चीज़ें समझ में नहीं आई। उसके बाद प्रिया दीप का बोलूँगी मैं, ठीक है, प्रिया दीप के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, वो चीज़ें ठीक है, दुख है। बाकी जिस कोई व्यक्ति आता है दुनिया में तो उसका जाने का भी वो रहता है। बट जिस तरीके से लोगों ने, क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए उनके लिए, क्योंकि ये आपको पब्लिसिटी में आना था, मतलब आपको हाईलाइट होना था, तो आप उनके लिए वीडियोस वगैरह बना रहे हो। अरे तो वीडियोस व्यूज़ वगैरह व्यूज़ के लिए क्यों कर रहे हो? आप ये भी तो देखो कि ठीक है दुख है कुछ भी है, ठीक है, तो आप मतलब एक दिन दो दिन वीडियो मत बनाओ ना, तो बट आपको तो हाईलाइट होना है, आपको तो व्यूज़ कमाना है, जिनको आप जानते नहीं हो उनके बारे में दुख जता के बोलना है, करना है, क्योंकि आपको तो बस व्यूज़ कमाना है। चाहे किसी औरत को नंगा किया जा रहा है, उसके बारे में गंदा बोला जा रहा है, तो भी आपको व्यूज़ कमाना है, हाईलाइट होना है। और अगर किसी की घर में कुछ कार्यक्रम में कुछ भी है तो भी आपको हाईलाइट होना है, व्यूज़ कमाना है। आप आपके घर में खुद नहीं देख रहे हो कि आप मतलब आपके घर को तो देखो कि आप वो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उसको तो संभालो, बट आपको तो क्या हाईलाइट होके व्यूज़ कमाना है। बाकी तो किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और आप जो भी मेरे वीडियो व्लॉग देख रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बार का रोना आपको मनीषा का सच्ची लगा या नहीं। बाकी आप मेरे ऐसे ही व्लॉग में बने रहिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ऐसे ही वीडियोस वगैरह लेके आते रहूँगी मैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा।